हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीटीएम बेसिक्स टू मैथमेटिक्स। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर में हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि हमने कवर किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखा था। और सारे के सवाल जो उसके रिगार्डिंग बन सकते थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली एंटर करने वाले हैं, वो सब भी हमने उसमें कवर करके रखे हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है, वो हम आपको बताते हैं। तो पिछली वीडियो की बात करते हैं, पिछली वीडियो से टॉपिक शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखे थे कि रूट्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि रूट्स आर नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मान लो कि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास क्या है, बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें x की हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आती है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो दिस टू वैल्यूज आर नथिंग बट व्हाट, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमने बात पिछले लेक्चर में खत्म की थी। अब इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो दो वैल्यूज ऑफ x है वो कैसे निकालनी है विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। विद द हेल्प ऑफ, बोलिए क्या, फॉर्मूला मेथड। लिख दो, मैं यहाँ पे लिख दू, बढ़िया प्यारे प्यारे तरीके से लिख दू। ठीक है, तो हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि वो जो दो वैल्यूज ऑफ x थे, मतलब x की जो वैल्यू है, x के जो सॉल्यूशन है, इसका जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स थे, वो कैसे निकालने, वो बात हम अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो डायरेक्टली टाइटल लिखते हैं। ठीक है, फाइंडिंग रूट्स बाय हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला मेथड। कौन सी मेथड बोलिए, फॉर्मूला मेथड। तो बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल है। बस कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज आपको निकाल के पुट करनी है, वैल्यूज आपको निकाल के पुट करनी है। तो फॉर्मूला मेथड है। अब कई लोग कहेंगे आप दूसरे लेक्चर में ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पहले फैक्टराइजेशन मेथड भी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। पर मुझे यह तरीका सही लगता है कि पहले आपको फॉर्मूला मेथड से बताओ कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, रूट्स होते क्या, वो थोड़ी सी आपको चीजें बताई जाए, और फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हम करने जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे निकालने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। तो चलिए आइए। तो सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन दी होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सही बात है क्या? यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके सामने वहां पे दी हुई रहेगी। अब आपको क्या करना है, वहां पे एक ही कुछ वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल मैं तुरंत के लिए एक इक्वेशन ही ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन में ले लेता हूँ वहां पे x² प्लस 6x प्लस 5। ओके, x², इसको मिटा ही दूंगा। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक इक्वेशन दी है x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसकी x के दो वैल्यूज आपको निकालनी है। आपको रूट्स पूछे गए, यहाँ पे आपको पूछा है कि इसके रूट्स बताओ। ठीक है, रूट्स क्या है वो ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढने हैं, स्टेप वाइज देखते हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, कंपेयर द given equation, that is here x² plus 6x plus 5 equal to 0 with the standard form। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² plus bx plus c equal to 0। तो इस इक्वेशन को, दी गई इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन से क्या करना है, बोलिए, कंपेयर करना है। कंपेयर करने में थोड़ा छोटा लिख लीजिए इसको, क्योंकि हमें पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखता हूं। ठीक है, ओके, तो आपको यहां पे क्या करना है, कंपेयर द इक्वेशन x² प्लस 6x
प्लस पाई इक्वल टू 0 विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर द इक्वेशन दिस विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने अगर कंपेयर किया तो आपको दिखेगा कि ए की वैल्यू क्या है वहां पे 1, बी की वैल्यू क्या है वहां पे 6 और सी की वैल्यू क्या है वहां पे 5। तो ये तीन आपको वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये तीन आपको वैल्यूज पहले स्टेप में निकालनी है। अब मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट कंसेप्ट में कूद रहे हैं, डायरेक्ट सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं हम। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर गिवन इक्वेशन। अब आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया जी ये क्या है, तो ये क्या है वो बाद में देखेंगे, बस कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर आप कोई बोले कि इसका नाम क्या है, तो इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वो बाद में देखेंगे, बात की कंसेप्ट। इसका नाम नहीं पूछेंगे आपसे कोई, इसका नाम कोई अभी के लिए आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस इसका काम जानना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है, बी की वैल्यू कितनी, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक 1 है और सी 5 है। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी, 36 माइनस 4 इंटू 1 4 5 20, 36 में से 20 गया, बचा कितना 16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करनी थी, जो कि आपने कर दी है। अब थर्ड स्टेप और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको क्या करना है, ठीक है, पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ठीक है, आपको लास्टली क्या करना है, जो सब के सब वैल्यूज आपको मिली है उनको आपको सीधा फॉर्मूला में पुट करना है। अब फॉर्मूला क्या है भैया जी, फॉर्मूला तो आपने बताया ना, आप डायरेक्टली बोल रहे हैं क्या कि वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो वो भी बताते हैं फॉर्मूला क्या है वो भी बताते हैं। अब फॉर्मूला नोट कर लेना बड़े ही प्यार से, फॉर्मूला नोट कर लेना। फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी, क्या माइनस बी प्लस माइनस, बीच में दोनों साइड प्लस और माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है। ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये है आपका फॉर्मूला, एज सिंपल एज दैट। 2a, ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला मेथड में हमें बस क्या करना होता है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी होती है और आपका आंसर मिल जाता है बड़ी आराम से। तो चलिए आइए करते हैं पुट वैल्यूज। तो x इक्वल टू माइनस बी क्या है 6 है, तो माइनस बी मतलब क्या होगा -6 प्लस माइनस का मतलब समझ में आया, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, वो लास्ट में समझाएंगे। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या है देख रहा है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, जो कि हमने अभी कैलकुलेट की, कितने आई 16, तो वो उधर रखो 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू अभी भी हमने देखी थी, यहाँ पे देखी थी कितनी 1, तो दैट इज नथिंग बट 1, तो -6 प्लस माइनस रूट 16 कितना होता है बोलिए, रूट 16 दिस इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, तो ये आपकी वैल्यू आई, ये आपकी x की वैल्यू आई -6 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। ठीक है, ये दो स्टेप्स है, ये पहले के दो स्टेप्स है, ये आप लिख लीजिए, बाद में एक बार फिर से लिखा के आपको दूंगा स्टेप, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, फिर मैं ये मिटा के इधर ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ओके, तो दोस्तों चलिए अभी थर्ड स्टेप हमारी हो चुकी है। यहाँ पे ये हमने लाया है x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि x की दो वैल्यूज आएंगी, जो कि हमने अभी पहले भी बोला था, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो x की दो वैल्यूज कौन सी है, एक -6 प्लस 4/2 और एक -6 माइनस 4/2, प्लस एक बार और माइनस एक बार। तो x की वैल्यू होगी -6 प्लस 4 कितना होगा -2। कैसे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, 4 में से 6 जाता है नहीं, तो 6 में से 4 को भगा दो और फिर बचेगा क्या 2, और बिगर नंबर का साइन कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके,
दैट इज नथिंग बट -2/2 -1, दैट इज नथिंग बट x इक्वल टू -1। और यहाँ पे बीच में और लिखना, दो वैल्यूज हो सकती है और, ठीक है, यहाँ पे बीच में सबके और लिखना है। यहाँ पे और इक्वल टू x इक्वल टू -6 -4 कितना -10 डिवाइडेड बाय कितना 2, -10/2 कितना -5। तो x की आपको यहाँ पे दो वैल्यूज मिली जो कि है, एक है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू -1 कोमा -5, ये दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिली। अब यही आपके रूट्स है, यही आपके रूट्स है, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बच गई वहां पे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो कैसे निकाला, अगर किसी को समझ में नहीं आया, हमने डायरेक्टली क्या किया, एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया है। अब हम स्टेप्स भी लिख के देंगे, ये भी आप लिख के ले लेना, और अब हम स्टेप्स भी लिख के देंगे कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये लिख लीजिए। अभी हम लिखा के देते हैं आपको स्टेप्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर भी मैंने बताया है। अब बस स्टेप्स लिखूंगा और एक और क्वेश्चन लगे तो अपन सॉल्व कर लेंगे वो, वरना या फिर वो भी मैं आपको ही सॉल्व करने के लिए बोलने वाला हूँ, और सीधा हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। एज दैट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल लेक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमने देख लिया है कि कैसे सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से रूट्स, है ना। रूट्स कैसे निकालने फॉर्मूला मेथड से, वो अभी हमने देखा है। पर किसी को लग रहा है कि स्टेप्स लिख के नहीं थी पहले, ठीक है, तो पूरा का पूरा एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है स्टेप वाइज, वो मैंने अभी आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल होता है ये। और अभी स्टेप्स अगर आपको लिखने की देने के हो गए तो आप ये लिख लेना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब आपको समझने के लिए, आपको रिविजन करने के लिए। तो पहले स्टेप में कंपेयर the given equation with, okay, compare the given equation with standard form of quadratic इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ax² + bx + c = 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। तो क्या करना है आपको, एबीसी की वैल्यू फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस ax² + bx + c = 0 एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। ओके, एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है b² - 4ac। इसको ही आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और थर्ड और लास्ट स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थर्ड और लास्ट स्टेप में पुट ऑल वैल्यूज इन द formula and find two values of x, okay, and find two values of x। अच्छा, उसके बाद फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं, x = -b ± और रूट में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 × a। ये वाला है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में सारी की सारी वो वैल्यूज पुट करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये आपको पूरा खत्म हो गया, ठीक है।
इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको आता है बढ़िया से। अब आगे एक बात करते हैं छोटी सी आपसे, यहाँ पे जो दो वैल्यूज एक्स की निकलेंगी वो दो वैल्यूज क्या होती है, वो दो वैल्यूज होती है रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद वो जो दो वैल्यूज आपकी एक्स की आई है, आप दोनों को, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन बोल सकते हैं। समझ लेना अच्छे से। जो दो एक्स की वैल्यूज आई है उसको आप अल्फा और बीटा बोलते हैं, क्योंकि एक्स और एक्स लिखना अच्छा नहीं लगता, तो एक को आपने अल्फा बोल दिया, एक को आपने बीटा बोल दिया। ये दो है रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड ये जो दो रूट्स हैं, these are nothing but the solution of the equation। और अब ये जो दो रूट्स हैं, इनसे बहुत सारी कहानियां हम सीख सकते हैं। कैसे बोलिए, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मैंने बस आपको रिकैप दे दिया कि अगले लेक्चर में क्या होगा। अल्फा और बीटा ये जो आपने रूट्स निकाले हैं, अल्फा और बीटा ये जो रूट्स हमने निकाले इक्वेशन के, अब इस इक्वेशन के बेसिस पे अब रूट्स के खिलाफ में, रूट्स के आसपास, तो ये जो अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकले हैं, इनसे हम सारा अगला खेल करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में रूट्स का नेचर होता है कुछ, नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद रूट्स से जुड़े अच्छे सवाल है। यहाँ पे मैं अच्छा कोई सवाल कर ही नहीं सकता जब तक कि मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स और वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स नहीं बता देता। भैया जी आप क्या बोल रहे हैं, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो पल्ले मत भी पड़ाओ। यहाँ तक आपने जो देख लिया है वही देखो और अगले वीडियो का इंतजार करो, और अगले वीडियो में देखना हम क्या करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।